Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर पार्ट एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू है इस चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do like this video. It will mean a lot to us. With that, let's get started. तो फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया एंड कतर. रिसेंट में देखा गया था कि कतर ने हमारे कुछ फॉर्मर नेवी पर्सनल जो थे उन पे डेथ पेनल्टी लगाई थी ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड इंडिया ने फुल ट्राई किया कि हम अपने पर्सनल्स को सेव करें एंड इट बिकेम फ्रूटफुल एंड कतर ने ये डेथ पेनल्टी अब हटा दी है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया और कतर के रिलेशनशिप्स एंड हम वही स्टडी करेंगे यहाँ पे. पहली बात, इंडिया यहाँ पर was among the first and the few countries जिन्होंने रिकग्नाइज किया था कतर को as soon as it gained independence in 1971. आगे चल के हमने इंडिया एंड कतर ने अपने जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे वो हमने स्टैब्लिश करे थे 1973 एंड थोड़ी सी मैथ करेंगे सो अब 2023 में हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, सो दैट्स अ बिग थिंग. अब पॉइंट आता है कि हमारे लिए कतर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. देखो, कतर है आपका पार्ट जीसीसी का, दैट्स योर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एंड हमें कतर का सपोर्ट चाहिए ताकि हमें यूएनएससी द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वहां पे परमानेंट सीट मिल जाए. हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और इनका सपोर्ट हमारे लिए है इंपॉर्टेंट. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. नेक्स्ट चीज आ जाते हैं इम्पोर्ट्स पर. देखो, हम वहां से काफी ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं और किस चीज का करते हैं, आपका एलएनजी, दैट्स योर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका काफी ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं. देखो, देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 50% जो हमारा एलएनजी का इम्पोर्ट है वो कतर से हो रहा है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं. देखो, हम भी थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर देते हैं वहां पर. ओके, द एक्सपोर्ट एंड द ट्रेड इज अराउंड 10 to 15 million डॉलर्स है हमारा, और हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्टील, आयरन, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके टर्म्स में हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है कि कतर में हमारे 8 लाख इंडियंस हैं. ओके, दे आर रिसाइडिंग देयर और वो वहां पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अराउंड 750 million डॉलर्स वो यहाँ पर भेज रहे हैं. दैट्स अ वेरी बिग थिंग यहाँ पर. ओके, देयरफॉर कतर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. आगे देख सकते हो, मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं हम लोग साथ में, लाइक द नेम इज ज़ैर अल बहार. ये नेम आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पे आपके. ओके, हम डिस्कस कर चुके हैं. देखो, इंडिया इज अमंग द टॉप 4 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर कतर. सो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से लाइक एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स हो गए, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, और इंडिया इज द टॉप 3 सोर्सेज ऑफ कतर्स इम्पोर्ट. ओके, और हम वहां पर क्या भेजते हैं एक्सपोर्ट के तौर पर, हम भेज रहे हैं सीरियल्स, कॉपर्स, आर्टिकल्स, ठीक है, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, सो ये चीजें हम इंपोर्ट करते हैं. 8 लाख इंडियंस, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी. मूविंग फॉरवर्ड, आप यहाँ पे मैप देख सकते हो कतर का. देखो, कतर ये रहा आपका, यहाँ पर दोहा है, इसका कैपिटल पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ पर यूएई दिख रहा है, इसके नीचे आपका येमेन है. येमेन में आपके हाउती रेबल्स का चल रहा है, देखो अभी. ओके, हाउती रेबल्स के बारे में. नेक्स्ट यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, बहरेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जीसीसी है. ओके, दिस इज योर गल्फ ऑफ बहरेन. ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई थ्रू द मैप. आई फील लाइक एक बार आप मैप देख लेते हो ना, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है पिक्चराइज करना. मूविंग फॉरवर्ड, हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर सेक्शन पे. सो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट है ऑफ 1989, उसे थोड़ा सा रिफॉर्म किया जा रहा है. यहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट है, मनोज सिन्हा. ओके, हिज नेम इज इंपॉर्टेंट. सो इन्होंने सिग्निफिकेंट चेंज लाए हैं. इन्होंने इसमें ऐड किया है आपका डेफिनेशन फॉर ओबीसीज, द अदर बैकवर्ड क्लासेस. इसके लिए रिजर्वेशन के लिए इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, वहां पे डेफिनेशन आई है. ओके, सो दिस इज अ थिंग, ये आपको याद रखनी चाहिए. आगे चलते हैं. दीज आर द नेम्स, बीकानेर 3 एंड निमाराना 2. ये आपके ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं. ये कहाँ के हैं आपके ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स? राजस्थान के. ओके, सो यहाँ पे बिडिंग चल रही थी कि इन प्रोजेक्ट पे कौन काम करेगा, और इसमें कौन सी कंपनी ने सिक्योर करी है बिड? आपकी टाटा पावर ने. ठीक है, इसका प्लान बेसिकली है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करोगे 7.7 गीगावाट के अराउंड. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं. फर्स्ट टाइम रुपी में पेमेंट की गई है. फर्स्ट टाइम इंडिया हैज मेड रुपी पेमेंट फॉर परचेजिंग योर क्रूड ऑयल फ्रॉम विच कंट्री. अब किस कंट्री से क्रूड ऑयल लिया है जिसमें हमने रुपी में पेमेंट करी है? सो दैट्स योर यूएई है. सो यूएई से हमने अब क्रूड ऑयल खरीदा है जिसमें हमने रुपी में पेमेंट करी है. ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, प्लस इंपॉर्टेंट भी है. ओके,
आगे चलते हैं हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इस पे हम काफी देर से बात कर रहे थे आपकी। अभी मेजर एशियन पार्टनर के साथ गल्फ कोऑपरेशन ने एक डील साइन करी है, बेसिकली एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है इस बार। ओके, वो कंट्री है आपकी साउथ कोरिया, जिसके साथ इन्होंने साइन करा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गल्फ कोऑपरेशन के 6 कंट्रीज जो मेंबर हैं, ठीक है। इसमें हो गई आपकी सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। ओके, देखो आप ना इसको एक शॉर्ट फॉर्म में BUBOX के तरीके से भी याद कर सकते हो। ओके, हेयर दिस अदर O इज एक्चुअली Q, इसके वे में आप इन्हें याद कर सकते हो। देखो ये 6 GCC की आपकी कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ पर है, ये मैप में देख सकते हो आप। मूविंग फॉरवर्ड, तेलंगाना पे आ जाते हैं। एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है टू केटर टू योर सिटीजन्स रिक्वायरमेंट। ओके, सो इस इनिशिएटिव का क्या नाम है? द इनिशिएटिव नेम इज प्रजा पालना प्रोग्राम। ओके, ये है आपका इनिशिएटिव का नाम। थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तेलंगाना इज योर 29th एंड द यंगेस्ट स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन डेट है इसकी 2 जून 2014। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है फॉर्मेशन डेट का, ठीक है इसका, तो ये याद रखिएगा। सीएम है यहाँ की A. रेवनंत रेड्डी एंड द गवर्नर इज तमिलिसाई सौंदरराजन। ओके, सो ये यहाँ की है गवर्नर। यहाँ पर मैप में देख सकते हो महाराष्ट्र यहाँ पर है, कर्नाटका है, आपकी आंध्रा है, इधर उड़ीसा है, ठीक है, इन सब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, उत्तर प्रदेश। ओके, सो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस अभी आपके CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्टार्ट होने वाली है। दिस इज गोना कनेक्ट योर आगरा एंड मथुरा, ठीक है, आगरा एंड मथुरा को आपका कनेक्ट करेगी, ठीक है, बटेश्वर एंड योर मथुरा, ठीक है, इन्हें कनेक्ट करने वाली है। ये बेसिकली एक इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विस जो आपकी कनेक्ट करेगी आगरा एंड मथुरा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट्स अबाउट योर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF. Okay, so who has been appointed as the first female director general of this CISF by the central government? So her name is Neera Singh. This is a big news. आप ये याद रखिएगा, she is the first female director general of this CISF. Moving forward, we have Man of the Year award. So Man of the Year award दिया गया है by your Home Minister श्री अमित शाह, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। और अवार्ड दिया गया है टू LP हेमानंद। LP हेमानंद, इनका फुल नेम है LP हेमानंद के श्रीनिवासालू एंड ही इज द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ योर लैटिन अमेरिकन कैरिबियन ट्रेड काउंसिल। इन्हें दिया गया है, इन्हें बेसिकली इनका जो ट्रेड में और इन ऑल ऑफ दिस डिप्लोमेटिक थिंग्स में जो इनका जो योगदान है उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर द मैन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट वी गोज वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन का अब एक स्लीपर वर्जन भी आने वाला है आपका। ओके, द स्लीपर वर्जन एंड द स्लीपर वर्जन इनॉग्रेट होने वाला है 30th को। अभी ये डेट आई है आपकी दिसंबर में एंड द नेम ऑफ दैट इज अमृत भारत एक्सप्रेस। ओके, द नेम इज हेयर अमृत भारत एक्सप्रेस। स्लीपर वर्जन का नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। आगे चलते हैं हम कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो नया चेयरमैन आ रहा है उसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेम है CS रंजन। ठीक है, CS राजन है आपके द न्यू चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कल हमने रघुराम रंजन के ऊपर बात करी थी आपकी, इनकी एक बुक आई है, अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। ही वाज द गवर्नर ऑफ योर RBI। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कोका कोला है। सो कोका कोला का जो ICC से आपका वो है कॉन्ट्रैक्ट 2019 तक के था इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बट अभी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2031। ओके, 2031 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोका कोला पार्टनरशिप में है विद ICC। द क्वेश्चन कुड बी कि ICC के साथ किसने पार्टनर किया है एंड द आंसर वुड बी कोका कोला है। ईयर पे मे बी कम क्वेश्चन आए आपका। CEO कौन है आपका ICC का? हिज नेम इज जियोफ एलद्रास। देन हेडक्वार्टर्स है आपका दुबई UAE में एंड इट वाज फाउंडेड इन 1909। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द पेट्रो कैपिटल। सो किस स्टेट को अभी रिसेंटली लेबल किया गया है एज द पेट्रो कैपिटल? सो दैट स्टेट इज योर गुजरात। गुजरात को नेम किया गया है एज द पेट्रो कैपिटल। मूविंग फॉरवर्ड वी कम टू द
top 5 vocab words of today. Okay, we're gonna discuss them. First word is collegium. Collegium is a group of people who have equal power and authority. Equal power and authority वाले लोग जब एक group में आ जाते हैं तो उसे कहते हैं हम collegium. Next we have narrative. Narrative is a story or account of an event, whether true or fictitious. It can also refer to the art or practice of telling stories. The art of telling stories. Okay, third word is cogent. Cogent means convincing or believable through a clear, incisive or a forcible presentation. ठीक है, something which will appear very convincing to you. Okay. फोर्थ वर्ड इज डिसमिस. डिसमिस मीन्स टू लेट गो. इस ईयर आप ट्राई करना कि 2024 में आप अपनी सारी बुरी आदत को लेट गो कर दो. ओके. फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज penalize. दैट मीन्स टू पनिश समवन और समथिंग फॉर ब्रेकिंग अ रूल और अ लॉ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. वो आपने बहुत लोगों ने आंसर किया था, दैट इज राजस्थान. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे के. आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.